जय श्री माधव। समस्त हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता की 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। और आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल और हमारे इस वीडियो को हमेशा की तरह स्नेह और आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। जय श्री माधव। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में हमारे जीवन को लेकर जो भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान निहित है और यह सही भी है। मन में कोई भी दुविधा हो, मन में कोई भी सवाल हो या मन में किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा हो तो गीता के पास हर मुश्किल का हल है। बेशक यह ग्रंथ सालों पुराना हो गया हो, लेकिन वर्तमान समय में भी इस ग्रंथ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं उन 5 बातों को जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम स्वयं का आकलन करना। गीता में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई दूसरा नहीं जानता है। हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, हमारी क्या कमजोरी है या हमारी क्या विशेषताएं हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। तो उन कमियों और अच्छाइयों का आकलन करके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए जो हमारे समाज, हमारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। गीता के अनुसार क्रोध मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है। क्रोध से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है और जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है, आक्रामकता आ जाती है और जब आक्रामकता आती है तो इंसान की बुद्धि क्षीण हो जाती है, तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती है उसमें, और जब ये सब होता है तो इंसान पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये सब आप जानते ही होंगे कि इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण ही बनता है। तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको, आपके जीवन को प्रभावित कर आपको नुकसान पहुंचाता है। तो अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो सिर्फ हरि नाम स्मरण करें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें। नंबर 3, मन को नियंत्रण में करना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारा जो मन है एक बहुत ही चंचल होता है। हमारा मन बुरी चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। तो मन पर नियंत्रण करना बहुत ही अहम है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब ये सब चीज़ें ऐसी आती हैं और जब वे इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती तो उनको क्रोध आता है। क्रोध मैंने जैसे बताया कि वो हमको नुकसान ही पहुंचाता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। इसी कारण जीवन में जो हमारे लक्ष्य होते हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जैसा व्यक्तित्व हम अपनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता है, इसलिए मन को नियंत्रित करें। नंबर 4, आत्ममंथन और अच्छी सोच का निर्माण करना चाहिए इंसान को। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट करता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन और आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है और सकारात्मक सोच के लिए आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आचरण करेंगे और जैसा आप सोचेंगे वैसा आचरण करेंगे और वैसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए क्यों ना अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतारें, उनका आचरण करें। सकारात्मक बनने के लिए हमारी सोच भी सकारात्मक ही होनी चाहिए। और नंबर 5 जो अंतिम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, फल की इच्छा। गीता में भगवान कहते हैं कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल की इच्छा पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात आपका कर्म करने पे अधिकार है, फल की इच्छा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही फल मिलता है, उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए
तो छात्र पढ़ने से ज़्यादा इस बात में सोचते हैं कि भाई हमारा रिज़ल्ट कैसा होगा, हम पास होंगे कि फेल होंगे, और यही सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबराते रहते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सिर्फ कर्म पे, अपने कार्य पे ध्यान दें और भगवान पे भरोसा रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए कर्म करते रहें, घबराएं नहीं। जय श्री महाराज।